हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यहाँ पर ये आपका वन वे स्लेब का क्वेश्चन है जो कि एक बच्चे ने व्हाट्सअप किया था हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर रूप से आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरी ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसमें आपको मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं दी गई है, तो वो आपको क्या करनी होती है, एज्यूम करनी होती है। जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले मैं बता देता हूँ, हमने आपके बीटी यूपी जो बच्चे बीटी यूपी से डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, और यूबीटीआर उत्तराखंड से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनके हमने जो ड्राइंग के कोर्सेज हैं 4th और 6th सेमेस्टर के, वो कंप्लीट बना रखे हैं। कंप्लीट कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए, उस पर मिल जाएगा। सारी की सारी आपकी रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो 4th सेमेस्टर में आपके पास रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है बीटी यूपी के पास, 6th सेमेस्टर में आपके पास स्टील स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। ऐसे ही आपका यूबीटीआर के जो बच्चे हैं उत्तराखंड के, 4th सेमेस्टर में उनके पास पीएचई एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और 6th सेमेस्टर में स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट कोर्स बाय करना है तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमारी एप्लीकेशन का क्या नाम है, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग। सभी की फीस हमारी सेम है, 199 रुपीज़। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, या कोई क्वेरी है, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या लिखा गया है, क्वेश्चन आपको दिया कैसे गया था। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपको दिया क्या गया था। मैं इधर इतना इसको रब कर दूं और देखते हैं क्वेश्चन आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है जैसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे दिया जाता है जैसे यहाँ पर दिया है। देखो क्वेश्चन में आपको, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है और आपको क्या बनाकर दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन। आपको ड्रॉ करना है सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन किसका, ऑफ वन वे आरसीसी स्लेब विद डाटा, डाटे के साथ आपको शो करके दिखाना है। क्वेश्चन देखते हैं हिंदी में। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक देशिक आरसीसी स्लेब का परिच्छेद शीर्ष दृश्य व सम्मुख दृश्य बनाइए, जिसमें आपको दिया गया है साइज ऑफ रूम, कमरे की माप 3 मीटर इंटू 6.5 मीटर। बेरिंग ऑन वॉल होता है जो हम वॉल के ऊपर किसी भी स्लेब को चढ़ा के रखते हैं। दीवार पर चढ़ाओ 30 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ वॉल, दीवार की मोटाई 40 सेंटीमीटर। ये आपको दे दिया गया है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं साइज ऑफ रूम का साइज आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर रूम के साइज के बारे में बात करते हैं। ये आपको दिया गया है 3 मीटर, और ये आपको दिया गया 0.5 मीटर। अब देखो ये आपका वॉल के इनर कॉर्नर से लेके दूसरी साइड वॉल के इनर कॉर्नर तक की डिस्टेंस है, और ये भी आपकी वॉल के इनर कॉर्नर से लेके दूसरी वॉल के इनर कॉर्नर तक की डिस्टेंस है। तो मैं इसको क्लियर स्पान बोल सकता हूँ। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, क्लियर स्पान। ये शॉर्टर डिस्टेंस है, जो शॉर्टर स्पान है उसका क्लियर स्पान हो गया, और ये क्लियर स्पान किसका है, लॉन्गर स्पान है, उसका क्लियर स्पान हो गया। ठीक है, हमेशा शॉर्टर स्पान को ही हम यूज करते हैं। जिससे हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो हम जो एलिवेशन लेते हैं, एलिवेशन आपको शो करेंगे, वो शॉर्टर स्पान ही लेंगे। तो हम कमरे के साइज में कौन सी लेंगे, 3 मीटर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमें जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू से देखने पर, और क्यों लेते हैं शॉर्टर स्पान, क्यों लेते हैं, यानी कि शॉर्टर स्पान क्यों लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं क्योंकि हमेशा शॉर्टर स्पान में ही आपकी मेन बार प्रोवाइड की जाती है। शॉर्टर स्पान में ही मेन बार प्रोवाइड की जाती है, और लॉन्गर स्पान में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं। एक ये भी रीजन है। तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, 3 मीटर। अब देखो ये लेने से पहले आपको करना क्या है, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। और ये लेने से पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एज्यूम करना है डाटा। क्या करना है, एज्यूम करना है डाटा, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मैंने एज्यूम किया। एज्यूम का मतलब होता है माना। मैंने माना, क्या माना मैंने माना मेन बार ले रहा हूं मैं 12 mm डाई की एट द रेट 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, विद अल्टरनेट, एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं मैं, विद अल्टरनेट बेंटअप बार, विद अल्टरनेट बेंटअप बार। अब मैं क्या दूसरी कर पा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड, डिस्ट्रीब्यूशन बार में ले रहा हूं 8 mm डाई की। ठीक है, चलो 10 की ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 10 mm डाई की, 10 mm डाई की एट द रेट 20 सेंटीमीटर सेंटर टू
सेंटर। ये मैंने ले ली मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो हमें किस में दिखाई देगी, स्लेब में दिखाई देगी। और इसमें मेन बार में हमने अल्टरनेट बेंटअप बार भी प्रोवाइड की है, वो भी हम दिखाएंगे कैसे शो करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्लियर कवर ले लेता हूँ मैं। क्लियर कवर ले रहा हूँ मैं 15 mm का। 15 mm का मैंने क्लियर कवर लिया, और साथ ही मैं ले लेता हूँ एंड कवर भी। क्या ले लेता हूँ? एंड कवर भी मैं साथ के साथ प्रोवाइड कर देता हूँ 14 mm का। 14 mm का साथ ही साथ मैंने क्या ले लिया? एंड कवर। कुछ और बच गया होगा तो वो भी हम एज्यूम कर लेंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं जो आपको डाटा लेना है। ठीक, अब देखो, अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं क्या बनानी होगी? वॉल बनानी होगी। क्या बनानी होगी? वॉल कितनी है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर बहुत अधिक साइज है आपका, 14 सेंटीमीटर बहुत अधिक साइज है आपका। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? स्केल एज्यूम करते हैं। क्या स्केल एज्यूम करते हैं? स्केल। अब मैं स्केल ले लेता हूं, मैं स्केल ले रहा हूं 1:10 की। अब देखो मैं 1:10 की ले रहा हूं, आपको 1:10 की ना लेके 1:20 की आप ले सकते हो, 1:15 की आप ले सकते हो। अब देखो 1:10 की मैंने स्केल ली, और स्केल लेने के बाद सबसे पहले मैं स्केल को सेट कर लेता हूं 0 पर सेट करने के बाद अब मैं दीवार की मोटाई लेता हूं। दीवार की मोटाई है 14 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। स्केल से डिवाइड कर दो 10 से, तो मेरे पास आया 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर लेऊंगा। देखो मैंने कितना लिया? पॉइंट मार्क किया और एक पॉइंट यहाँ पर मार्क किया, कितना? 4 सेंटीमीटर पर। और ये मैंने ली वॉल। ये वॉल की मेरे पास क्या आ गई? थिकनेस आ गई, वॉल की थिकनेस। और वॉल को मैं नीचे से जिगजैग फॉर्म में कट कर देता हूँ। अब मुझे लेना है क्लियर स्पान। क्लियर स्पान मेरा शॉर्टर स्पान है। क्लियर स्पान मेरा शॉर्टर स्पान है। शॉर्टर स्पान मेरे पास कितना है? 3 मीटर मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब डिवाइडेड बाई 10 तो कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर मेरे पास आया। अब 30 सेंटीमीटर को मैं वॉल के इनर कॉर्नर से लूँगा। वॉल के इनर कॉर्नर से मैं कितना चला? 30 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में मैंने ऐड कर दिया 5 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया। 5 सेंटीमीटर ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर शो की वॉल है आपकी 4 सेंटीमीटर थिक। वॉल है आपकी 4 सेंटीमीटर थिक। तो 4 सेंटीमीटर थिक मैंने क्या बनाई? यहाँ पर वॉल बनाई। 4 सेंटीमीटर थिक मैंने यहाँ पर क्या बनाई? वॉल। अब देखो बेरिंग ऑन वॉल कितना है आपका? इसके बाद हमें क्या करना है? दीवार पर। देखो क्लियर है, दीवार पर मैं कितनी चढ़ाऊंगा? स्लेब को कितनी चढ़ाऊंगा? 30 सेंटीमीटर। कितनी चढ़ा रहा हूँ? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो मेरे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर में बेरिंग ऑन वॉल इस साइड लिया, 3 सेंटीमीटर का बेरिंग ऑन वॉल मैंने इस साइड लिया, और 3 सेंटीमीटर का बेरिंग ऑन वॉल मैंने इस साइड में लिया। ठीक है, अब ये तो ले लिया, बट इस क्वेश्चन में आपको क्या स्लेब की थिकनेस भी नहीं दी गई, तो वो भी आप क्या कर सकते हो? एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने यहां पर थिकनेस ऑफ स्लेब कितनी ले रहा हूं मैं? 15 सेंटीमीटर ले लूं। तो 15 सेंटीमीटर मैंने थिकनेस ऑफ स्लेब ली, तो 15 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो 10 से, तो आपके पास आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर मैं ऊपर लेकर गया यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर लेने के बाद अब आप ड्रॉ कर दीजिए इसको, यहाँ पर इसको ड्रॉ कीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने के बाद ये आपने बना दी थिकनेस ऑफ स्लेब। अब ये वॉल का आउटर कॉर्नर है, तो ऊपर ले जाइए, यहाँ पर इसको इधर से मिला दीजिए। ये भी वॉल का आउटर कॉर्नर है, इसको भी ऊपर लेकर जाइए, यहाँ पर इसको ऐसे मिला दीजिए। इतना वर्क आपका हो गया। इतना वर्क होने के बाद अब आपको करना क्या है? अब इसमें आपको मेन बार प्रोवाइड करनी है। क्या करनी है? मेन बार। और मेन बार प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या देना होगा? क्लियर कवर देना होगा। क्लियर कवर 15 mm का है आपके पास, 15 mm का क्लियर कवर है, डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास आया 1.5 mm। तो 1.5 mm आप छोड़ेंगे, और एंड कवर कितना ले रहे हैं? 40 mm। ये भी साथ के साथ डिवाइड कर दो, 40 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास आया 4 mm। तो आपने यहाँ पर नीचे क्लियर कवर छोड़ दिया आपने यहाँ पर 1.5 mm का। तो 1.5 mm का क्लियर कवर छोड़ने के बाद बार प्रोवाइड किया आपने नीचे बॉटम में, मेन बार प्रोवाइड की, और 4 mm का क्या छोड़ा आपने? 4 mm का यहाँ पर छोड़ दिया एंड कवर, और हुक प्रोवाइड किया। सेम ऐसे ही इस बार को आगे की ओर लेकर आइए, और यहाँ पर आने के बाद आपने 4 mm का यहाँ पर क्या छोड़ा?
एंड कवर छोड़ा और ये बार प्रोवाइड की, ठीक है, ये बार आपने प्रोवाइड की, ये आपकी मेन बार है। अब एक मेन बार में एक अल्टरनेट है विद अल्टरनेट, एक आपको स्ट्रेट डालनी है, एक बेंटअप डालनी है। तो बेंटअप बार हम कितने पर लेते हैं, L/7 पर, और L आपके पास क्या है, इफेक्टिव स्पान। अब इफेक्टिव स्पान हम कैसे निकालते हैं वो भी देखिए। इफेक्टिव स्पान क्या होता है, क्लियर स्पान प्लस बेरिंग ऑन वॉल डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई 2। अब क्लियर स्पान आपके पास 3 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। बेरिंग ऑन वाला आपके पास 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, इससे इसको काट दो 15 सेंटीमीटर आया। तो ये आ गया आपके पास 300 सेंटीमीटर प्लस 15 दूनी 30, 30 सेंटीमीटर। तो आपके पास इफेक्टिव स्पान कितना आ गया, 330 सेंटीमीटर आ गया। अब 330 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो 7 से, तो डिवाइड करना 7 से, 330 डिवाइडेड बाई 7 इजकल टू आपके पास आया 47.14 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई स्केल 10 से आपने इसको डिवाइड किया था, आपके पास 4.714 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 4.7 ले सकते हैं आप। तो ये ले कहाँ से रहे हैं हम, ये ले रहे बेरिंग ऑन वॉल के हाफ से। ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर का हाफ यानी कि 30 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। तो इधर से आइए, ये 3 सेंटीमीटर आपने बेरिंग ऑन वॉल लिया था, 3 सेंटीमीटर का हाफ किया आपने 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ। अब यहाँ से आपने 4.7 कितना लिया, 4.7 पॉइंट मार्क किया 4.7, ये है आपके पास L/7, कितना L/7, ये पॉइंट जो मैंने लगाया। अब ऐसे ही इसका बेरिंग ऑन वॉल का हाफ आपने यहाँ पर किया, बेरिंग ऑन वॉल का हाफ आपके पास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का हाफ 1.5 सेंटीमीटर, और कितना लेना है आपको 4.7, तो 4.7 आपने ये पॉइंट यहाँ मार्क किया और ये दिखाया L/7, ये कितना है आपके पास L/7, तो ये है आपके पास L/7, ठीक है। ये मेन बार। अब क्या करेंगे आप, अब स्केल को सेट कीजिए 45 डिग्री के एंगल पर, कितने पर 45 डिग्री के एंगल, और बार को कीजिए बेंटअप। क्लियर, कवर आपको छोड़ना होगा ऊपर भी। स्केल को 0 पर सेट करें, 0 पर सेट करने के बाद यहाँ से आपने इसको किया बैंड, और एंड कवर आपने छोड़ दिया, एंड कवर आपने छोड़ दिया, एंड कवर छोड़ के हुक प्रोवाइड किया। सेम ऐसे ही 45 डिग्री का एंगल इधर लीजिए, सेम ऐसे ही 45 डिग्री का एंगल इधर लीजिए। देखो मैं इसी स्केल का यूज़ कर रहा हूँ, बड़ी स्केल का ही। अब इसको मैं ऊपर लेकर गया बैंड करने के बाद, और क्लियर कवर मैंने यहाँ पर छोड़ा और स्केल को 0 पर सेट किया। 0 पर स्केल को सेट करने के बाद यहाँ से मैंने प्रोवाइड किया क्लियर कवर और एंड कवर छोड़ दिया, और यहाँ पर हुक प्रोवाइड मैंने किया, ठीक। अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करनी है। अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कीजिए। देखो डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या करनी है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो आपको सबसे पहले नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार पता होनी चाहिए, कितनी निकलेगी। तो मैं यहां पर निकाल लेता हूं, नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार एट बॉटम, बॉटम, ठीक है, बॉटम पर प्रोवाइड करनी है। तो क्या होगा आपका, क्लियर स्पान प्लस बेरिंग ऑन वॉल डिवाइडेड बाई स्पेसिंग। कितनी स्पेसिंग है डिस्ट्रीब्यूशन बार की, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और +1। अब क्लियर स्पान आपके पास है 300 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, और बेरिंग ऑन वॉल आपके पास 330 सेंटीमीटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 333 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20 +1, यहाँ पर +1 है, ठीक। इसको आपने कट किया तो आपके पास आया 16.5 नंबर्स, और 16.5 + 1 आपके पास आया 17.5 नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन बार के। तो आप इसको लिख सकते हो 18 नंबर्स लिख सकते हो, कितने
18 नंबर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। कितने प्रोवाइड कर सकते हो? 18 नंबर्स ऑफ बार। अब ये आपके पास आ गया 18 नंबर्स ऑफ बार। अब देखो मैंने क्या किया, देखो तरीके बहुत सारे हैं, इधर से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सेंटर से भी। तो मैं सिंपल लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। मैंने सेंटर में सबसे पहले देखो ये आपके पास क्लियर है कितना, 30 सेंटीमीटर का क्लियर स्पान है। 30 का हाफ मैंने किया, 30 का हाफ किया मैंने 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड की, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच की स्पेसिंग है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास आया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का स्पेस देना है और एक बार प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ से आइए 2-2 सेंटीमीटर पर बार प्रोवाइड कीजिए। एक यहाँ पर प्रोवाइड की, देखो 1 ये रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। तो ऐसा प्रोवाइड कर दीजिए, ऐसा प्रोवाइड कर दीजिए। 9 के बाद इधर आइए, 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 के बाद 17 नंबर्स ऑफ बार आपके पास आ गई। कितनी आ गई? तो 17 सी बार प्रोवाइड कर दो, 17 बार ही प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पर ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आपने बार प्रोवाइड की, कितनी आई? 17। तो टोटल नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार मैंने कितनी प्रोवाइड कर दी? 17, जबकि 17.5 तो 17 भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 18 आ रही तो 17.5 भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने 17 नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड यहाँ पर कर दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको किया मैंने रफ, ये आपका यहाँ पर ऐसा आपको प्रोवाइड करनी थी और इनकी क्या कर देनी है? नेमिंग कर देनी है। क्या कर देनी है? नेमिंग। ये आपके पास क्या है? मेन बार। मेन बार है आपके पास 12 mm डाई की एट द रेट 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर विद अल्टरनेट बेंटअप, अल्टरनेट बार बेंटअप, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गई। अब ये आपकी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये आपकी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये आपकी है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो शो कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने लिए 10 mm डाई की एट द रेट 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब जो ये पोर्शन है वॉल का, इसमें क्या कर दो? हैचिंग कर दो। ये पोर्शन है वॉल का, इसमें हैचिंग कर दो। तो स्केल को सेट करो 45 डिग्री पर और हैचिंग कर दीजिए। स्केल को सेट करो 45 डिग्री पर और हैचिंग कर दीजिए। तो स्केल मैंने 45 डिग्री पर सेट की और ऐसे हैचिंग की, ऐसे हैचिंग मैंने यहाँ पर की। तो स्केल को 45 डिग्री पर सेट करने के बाद ऐसे मैंने हैचिंग यहाँ पर की, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर भी यही वर्क करना है, सेम यहाँ पर आपको भी यही वर्क करना है, ठीक। स्केल को 45 डिग्री पर सेट करने के बाद आपको हैचिंग ऐसे करके दिखानी है, ऐसे हैचिंग करके आपको दिखानी है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे हम सेक्शनल एलिवेशन। क्या बोलेंगे? सेक्शनल एलिवेशन। तो सेक्शनल एलिवेशन जब आप बनाएंगे तो सेक्शनल एलिवेशन कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। अब आप शो कर सकते हो वॉल की थिकनेस कितनी थी, कितनी थी वॉल की थिकनेस? 40 सेंटीमीटर। शो कर दीजिए 40 सेंटीमीटर। बेरिंग ऑन वॉल, बेरिंग ऑन वॉल यहाँ पर शो कर दीजिए। बेरिंग ऑन वॉल है आपकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेक्शनल एलिवेशन आपने बनाया, सेक्शनल एलिवेशन आपने बनाया। अब बात करते हैं प्लान। अब देखो अब जरूरत पड़ेगी आपकी 6.5 मीटर है ना, 6.5 मीटर की अब जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, स्केल को 0 पर सेट करें और प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर जाइए। स्केल को 0 पर सेट कीजिए और प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर जाइए। क्या करनी है? प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर जानी है आपको। यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाइए ऊपर, ऐसे ये है। तो ये प्रोजेक्शन लाइन मैं ऊपर लेकर जाता हूँ इस प्रकार से, आउटर साइड से इधर भी और आउटर साइड से इस साइड से भी, आउटर साइड से इस साइड से भी ऐसे प्रोजेक्शन लाइन लेकर गया, आउटर साइड से इस साइड से प्रोजेक्शन लाइन ऐसे ले गया और इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया।
इसको मैंने यहाँ पर ऐसे मिला दिया, ऐसे मैंने इसको यहाँ पर मिलाया। ठीक है, 1-2 mm का अगर एरर आ जाता है, ठीक है, 1-2 mm या 4 mm का एरर आ जाता है तो उसको मेंशन मत कीजिएगा, वो चल जाता है। अब देखो ये आउटर कॉर्नर था जब आप टॉप से देख रहे हो। अब क्या कर रहे हो, अब आप टॉप से देख रहे हो, तो टॉप से देखने पर आपको सेक्शनल प्लान बनाना होगा। तो टॉप से देखने पर आपको क्या आउटर वॉल तो दिखाई दे रही है, बट इनर वॉल के ऊपर आपकी स्लेब पड़ गई है, इनर वॉल के ऊपर स्लेब पड़ गई है। तो वो जब आपको वॉल दिखाई नहीं देगी बट वॉल है, इनर कॉर्नर है, तो आप उसको कैसे दिखाएंगे, डॉटेड। तो इनर कॉर्नर वॉल का कैसे दिखाएंगे आप, डॉटेड। यहाँ से आइए और डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करते जाइए, डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करते जाइए। तो आप ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, ऐसे क्या करेंगे आप, डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हुए गए, इस साइड भी और इस साइड भी। यहाँ पर वॉल का इनर कॉर्नर था तो आपने डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ की, डॉटेड लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की। तो ये डॉटेड लाइन ऐसे दिखाइए, ये डॉटेड लाइन ऐसे दिखाइए। तो डॉटेड लाइन आप ऐसे ड्रॉ करते हुए गए। ड्रॉ करने के बाद अब ऊपर से भी आपको वॉल दिखाई देगी, यानी कि चारों कॉर्नर भाई इनर वॉल दबे हुए होंगे स्लेब के अंदर। तो ऊपर से भी आपने कितना 4 सेंटीमीटर छोड़ा, 4 सेंटीमीटर छोड़ा और डॉटेड लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की, डॉटेड लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की, ये डॉटेड लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की। क्या ड्रॉ की, डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन ऐसा आपने ड्रॉ की। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक का वर्क। ठीक है, ये वर्क हो गया। अब देखो ये आपका इनर साइड में क्लियर स्पान कितना आ गया, 3 मीटर का, 3 मीटर का क्लियर स्पान आ गया 13 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो पोर्शन है ये बहुत अधिक हो जाएगा, 6.5 मीटर हम दिखा नहीं सकते। तो हम क्या कर देते हैं, नीचे से जिगजैग फॉर्म में इसको कट कर देते हैं, नीचे से जिगजैग फॉर्म में इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो मैं इसको जिगजैग फॉर्म में नीचे से कट कर दूं, तो यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर मैंने इसको जिगजैग फॉर्म में कट कर दिया। ऑल ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपकी जो बेरिंग ऑन वॉल है, जो बेरिंग ऑन वॉल है स्लेब की, वो शो करेंगे इधर भी और इधर भी। तो इधर से लेकर जाइए बेरिंग ऑन वॉल, ये रही, ये रही। तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन में ऊपर लेकर गया ऐसे, इसकी प्रोजेक्शन लाइन में ऊपर लेकर गया ऐसे। तो ये लेकर गया मैं बेरिंग ऑन वॉल की प्रोजेक्शन लाइन ऐसे। ठीक है, अब देखो इसको नाप लो और इतनी ऊपर से भी छोड़ दो, इतनी ही ऊपर से भी छोड़ दो, इतनी क्या करनी है, ऊपर से भी आपने छोड़नी है। छोड़ के इसको लेकर आइए इस साइड, रोक दो। अब इधर से बेरिंग ऑन वॉल थी आपकी, यहाँ तक चढ़ी हुई थी। ठीक है, तो इसको लेकर जाइए। तो ये पोर्शन आपका यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया ये। अब देखो ये आउटर पोर्शन जो है ये आपकी वॉल है, ये आउटर पोर्शन जो है ये आपकी वॉल है। तो मैं इसमें हैचिंग पहले ही कर देता हूँ ऑलरेडी, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल लिया और हैचिंग की, 45 डिग्री का एंगल लिया और हैचिंग की। तो ऐसे मैं हैचिंग कर देता हूँ, थोड़ी बड़ी बड़ी हैचिंग कर देते हैं जिससे कि जल्दी हमारा वर्क हो जाए। तो 45 डिग्री पर मैंने ब्रिक हैचिंग ऐसे शो की, तो 45 डिग्री पर मैंने ऐसे ब्रिक हैचिंग ऐसे शो की। तो ऐसे ब्रिक हैचिंग शो कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ब्रिक हैचिंग आपको शो कर देनी है। ओके, तो ब्रिक हैचिंग आपको ऐसे शो कर देनी है। ठीक है, अब ऐसे ही आगे आइए, ऐसे ही आगे आइए, ब्रिक हैचिंग ऐसे दिखा दीजिए। थोड़ी हम ज़्यादा दूर दूर पे दिखा रहे हैं कि कम समय में आपकी बना के दिखा सके। ठीक है, तो ऐसे ही आगे आइए, यहाँ पर ब्रिक हैचिंग बनाइए। फिर यहाँ पर आइए, 45 डिग्री का एंगल हमने ले ही रखा है, हैचिंग कर दीजिए। 45 डिग्री का एंगल ले ही रखा है, हैचिंग कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे हैचिंग आपको करके दिखेनी है। अब देखो ये आउटर पोर्शन कैसा है, आपका ब्रिक का है, और जो ये इनर पोर्शन आपका बच गया, ये आपका क्या है, ये इनर पोर्शन आपका क्या है, ये इनर पोर्शन है आपका स्लेब का। ठीक, अब यहाँ पर आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करनी है और एंड कवर छोड़ना है 4 mm का। कितना, 4 mm का एंड कवर छोड़ना है। तो देखो मैं सेंटर से ही ले लेता हूँ, यहाँ पर सेंटर पे। ठीक है, ये स्केल सही है, स्केल सही है। ठीक, अब देखो ये सेंटर पे थी, तो यहाँ से मैंने लिया और वॉल प्रोवाइड की, ऐसे प्रोवाइड की मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बार, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन बार, और 4 mm का एंड कवर छोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ यहीं से ले लो, 2-2 सेंटीमीटर पर, 2-2 सेंटीमीटर पर ऐसे पॉइंट मार्क कर लो, 2-2 सेंटीमीटर पर, जिससे आपको प्रोजेक्शन लाइन नीचे से लेनी ना पड़े। ठीक, अब आप इनको ऊपर लेकर जाओ, अब आप इनको ऊपर लेकर जाइए ऐसे। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है आपकी, ऐसे लेकर गए। यहाँ पर भी आइए और इसको ऊपर लेकर जाओ,
इसको ऊपर लेकर जाओ, इसको ऊपर लेकर जाओ और एंड कवर पर ले जाके एंड कर दो। फिर ऐसे ही ये भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार ली और इस डिस्ट्रीब्यूशन बार को भी आप ऊपर लेकर गए, ऐसे लेकर जाइए और यहाँ पर आकर इसको एंड कर दो। ठीक है, फिर यहाँ से आइए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसको प्रोवाइड कीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसको प्रोवाइड कीजिए, यहाँ पर आके इसको एंड कर दीजिए। ठीक है, एंड कवर पर। ऐसे ही यहाँ से आइए, इसको लेकर ऊपर आओ, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इनके बीच की स्पेसिंग हम छोड़ रहे हैं 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है 20 सेंटीमीटर है, स्केल से हमने डिवाइड कर दी थी। फिर आगे आइए, ऐसे ही यहाँ पर आए, ऐसे ही यहाँ पर आए और ये आपने प्रोवाइड की, एंड कवर छोड़ दिया। फिर ऐसे ही ये अगली दिख रही है, इसको लेकर आइए, इसको लेकर आप आए और यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार लेकर गए, एंड कवर छोड़ दिया। फिर ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो इसको भी ऐसा प्रोवाइड कीजिए, इसको भी ऐसा प्रोवाइड कीजिए, तो इसको ऊपर लेकर आइए और यहाँ पर आके एंड कर दीजिए। देखो अब आपकी यहाँ पर ना मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे भी आपको बार दिखानी थी, ये छूट गई थी, एक यहाँ पर ऐसे ही यहाँ प्रोवाइड करनी है, यहाँ प्रोवाइड करनी है। सेम वर्क आपको इस साइड करना है, 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लो, 2-2 सेंटीमीटर के गैप पर ऐसे पॉइंट मार्क कर लीजिए, 2-2 सेंटीमीटर के गैप पर ऐसा पॉइंट मार्क कर लीजिए, 2-2 सेंटीमीटर के गैप पर ऐसा पॉइंट आपने मार्क किए और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आप ऊपर लेकर गए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आप ऊपर लेकर गए और एंड कवर पर ले जाने के बाद आपने यहाँ पर एंड कर दी बार को। फिर ऐसे ही आपने यहाँ पर वर्क किया, फिर ऐसे ही आपने यहाँ पर वर्क किया और आइए इसको लेकर यहाँ पर एंड कर दीजिए। फिर ऐसे ही आपने यहाँ पर वर्क किया, यहाँ पर ऐसे ही आपने यहाँ पर वर्क किया और इसको लेकर आइए और यहाँ पर आकर एंड कर दीजिए। ठीक है, सेम वर्क आपको सेम वर्क करना है सभी डिस्ट्रीब्यूशन बार के साथ, एंड कवर छोड़ते हुए चलना है, एंड कवर छोड़ते हुए चलना है, सेम वर्क करना है सभी के साथ। क्लियर है? अब ऐसे ही फिर यहाँ पर आए, ऐसे ही फिर आप यहाँ पर आए और आने के बाद यहाँ पर आए और आपने क्लियर कर दी। ठीक है, ऐसे ही फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आपने ली, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आप लेकर गए और ऊपर ले जाने के बाद आपने एंड कर दिया। फिर यहाँ पर आइए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आप ऐसे लेकर गए और यहाँ पर ले जाकर आपने एंड कवर पर छोड़ दिया। फिर ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसको लेकर आइए, इसको भी ऐसे ऊपर लेकर जाइए और यहाँ पर आकर इसको एंड कर दो। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई। क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब आपको प्रोवाइड करनी है मेन बार। अब आपको क्या प्रोवाइड करनी है? मेन बार। सबसे पहले तो जो एंड कवर था यहाँ पर, सबसे पहले एक बार प्रोवाइड कीजिए यहाँ पर, सबसे पहले एक बार प्रोवाइड कीजिए यहाँ पर। कहाँ करनी है? यहाँ पर। देखो 1-2 mm का इधर उधर हो जाए छोड़ देना। अब इधर एंड कवर छोड़ना है आपको और इधर भी एंड कवर छोड़ना है आपको। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आइए, देखो L/7 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, क्योंकि अल्टरनेट आपको बार है। तो L/7 पर ऐसे पॉइंट लगा दो, ऐसे 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 कर दीजिए कि आपको पता लग जाए कि L/7। और ये लाइट लाइन ड्रॉ करनी है जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये आपको क्या करनी है? लाइट लाइन ड्रॉ करनी है, जो मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये आपको क्या करना है? लाइट लाइन पर ड्रॉ करना है, एकदम लाइट लाइन। ऐसे किया, यहाँ से भी L/7 पर ये है तो इसको ऊपर लेकर जाइए, ऐसे ऐसे आप पॉइंट लगाए और डॉटेड की, ऐसे आपने यहाँ पर आइए, ऐसे डॉटेड करो, ऐसे डॉटेड करो, ऐसे डॉटेड करो। ठीक, अब देखो, अब एक बार मैंने स्ट्रेट शो की, एक बार मैंने स्ट्रेट शो की मेन बार। अब दूसरी बार अल्टरनेट बेंटअप करूंगा तो मैं यहाँ से आइए, अब इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 इजकल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो ऊपर से आपने 2.5 सेंटीमीटर लिया। कितना लिया? 2.5 सेंटीमीटर। पॉइंट मार्क किया। अब ये पॉइंट मार्क करने के बाद ये बार आपने प्रोवाइड की। ये बार कहाँ तक प्रोवाइड की? यहाँ तक L/7। इधर भी L/7 पर, इधर भी L/7 पर। इससे आगे आप इसको प्रोवाइड करेंगे डॉटेड, कि जी जिससे बता सको आप ये बेंटअप बार है, कि एक बार मैं क्या कर रहा हूँ? बेंटअप कर रहा हूँ। तो यहाँ जाएगी स्ट्रेट ही, बट ये बेंटअप हो जा रही है, एक स्ट्रेट एक बेंटअप। अब यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर लीजिए, 2.5 सेंटीमीटर लीजिए और एक स्ट्रेट बार प्रोवाइड कीजिए डायरेक्ट, एक स्ट्रेट बार प्रोवाइड कीजिए डायरेक्ट, एंड कवर छोड़ते हुए।
स्ट्रेट बार प्रोवाइड कीजिए डायरेक्ट एंड कवर छोड़ते हुए। फिर आप यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर लेंगे और जहाँ तक L/7 का पोर्शन है वहाँ तक लेंगे। उसके बाद आप डॉटेड शो करेंगे, उसके बाद आप डॉटेड शो करेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे ही इस साइड भी डॉटेड शो करेंगे आप, इस साइड भी डॉटेड शो करेंगे ऐसे। इससे पता लग रहा है कि आप एक बार स्ट्रेट डाल रहे हो, एक बैंटअप, एक बार स्ट्रेट एक बैंटअप, ठीक है। उसके बाद आइए 2.5 सेंटीमीटर आपने लिया, डायरेक्ट बनाई एंड कवर छोड़ते हुए। इस साइड भी आए, डायरेक्ट बनाई एंड कवर छोड़ते हुए, ठीक है। फिर आपने 2.5 सेंटीमीटर लिया L/7 तक। फिर इस साइड आपने डॉटेड शो की क्योंकि बैंटअप हमको दिखानी है एक बार। फिर इस साइड भी आपने बैंटअप शो की क्योंकि आपको बैंटअप दिखानी है। फिर आपने 2.5 सेंटीमीटर लिया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, 2.5 सेंटीमीटर लिया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इस साइड भी, इस साइड भी, ठीक है। फिर यहाँ से आपने 2.5 सेंटीमीटर लिया, L/7 तक रुके। रुकने के बाद यहाँ पर आपने क्या किया, डॉटेड ऐसे ड्रॉ की, डॉटेड आपने ऐसे ड्रॉ की और डॉटेड ऐसे इधर ड्रॉ की। एक बार हम क्या दिखा रहे हैं, अल्टरनेट बैंटअप, एक स्ट्रेट एक डॉटेड दिखा रहे हैं L/7 के बाद। फिर आपने 2.5 सेंटीमीटर लिया और डायरेक्ट लाइन ऐसे ड्रॉ की, इस साइड भी और इस साइड भी। फिर आपने 2.5 सेंटीमीटर लिया, कितना लिया, 2.5 सेंटीमीटर L/7 पर रुके और आपने यहाँ पर क्या दिखाई, डॉटेड ऐसे शो की, डॉटेड ऐसे शो की, इस साइड भी डॉटेड ऐसे शो की। फिर आपने 2.5 सेंटीमीटर लिया और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की एंड कवर छोड़ते हुए, एंड कवर छोड़ते हुए, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए, फिर आपने 2.5 सेंटीमीटर लिया, L/7 पर रुके और अल्टरनेट यहाँ पर सेम ऐसे ही आपको वर्क करना है, डॉटेड, इस साइड भी डॉटेड। फिर आपने 2.5 सेंटीमीटर लिया और स्ट्रेट लाइन ऐसा आपने ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की एंड कवर छोड़ते हुए, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आइए, 2.5 सेंटीमीटर लिया तो यहाँ पर आप डॉटेड शो करेंगे यहाँ तक और फिर आप L/7 तक स्ट्रेट शो करेंगे और इस साइड आपने डॉटेड शो किया। ऐसा आपका ये क्या कंप्लीट हो जाता है, सेक्शनल प्लान। ये क्या कंप्लीट हो जाता है, सेक्शनल प्लान। तो ये आपने बनाया सेक्शनल प्लान, सेक्शनल प्लान कंप्लीट हो गया। अब नेमिंग कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, नेमिंग। ये आपकी है, यहाँ पर शो कर दो, ये आपकी ऐसे शो कर दीजिए। ये आपकी मेन बार है, ऐसा एरो लगाइए, ऐसा एरो लगाइए, ऐसा एरो लगाइए और यहाँ पर बाहर लेकर जाओ, बाहर लेकर जाओ और ये आप कर दो मेन बार। मेन बार, मेन बार 12 mm डाई की एट द रेट 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर विद अल्टरनेट बार बैंटअप, ठीक है, बार बैंटअप। ये हो गई। अब ये आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो इनको भी शो कर दो। ये आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो इनको भी शो कर दीजिए, ऐसा शो कर दो, ऐसा शो कर दो। ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm डाई की एट द रेट 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन में सेक्शनल एलिवेशन ऐसे बनाना था, सेक्शनल प्लान ऐसे बनाना था विद डाटा, आपको डाटा भी शो करके दिखाना था। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर शो करी, सेक्शनल प्लान, सेक्शनल एलिवेशन आपने बनाया, तो यहीं पर ही आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट। अगर आपको डाटा नहीं दिया जाता तो वो आपको एज्यूम करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू।